Assalamu alaikum. I think we are live now. Hi everyone. This is Burair Ali Hussain with the 13 episode of Brainstorming with Burair. Brainstorming with Burair एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिससे हम कुछ इंस्पायर हो सकें, जिनसे हम कुछ सीख सकें। तो मेरे जो आज की मेहमान हैं वो बात करती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। उनके पर्सपेक्टिव से हम ये जानने की कोशिश करेंगे और बगैर किसी इंतज़ार के मैं बुलाता हूँ कविता रामजन जी को। नमस्ते जी, हेलो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक, बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। और सबसे पहले तो ये कि आपका छोटा सा तारुफ हो जाए कि आपने ये जो मैं देख रहा था एक वीडियो आपकी, जिसमें आपने बताया कि आपने पहले बिजनेस कर रही थी आप, फिर ये चीज़ छोड़ के फिर आपने इस चीज़ को ज्वाइन किया, यानी कि मोटिवेशनल स्पीकिंग को, लोगों की ट्रेनिंग भी करती हैं आप। तो ये सफ़र कैसा रहा आपका और कैसे स्टार्ट हुआ ये सब कुछ? ये सब कुछ एक्चुअली मेरे लाइफ में एक तूफान आया तब से शुरू हो गया। बोलते हैं जब सब चीज़ अच्छे से चल रहा है तो फिर इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहता है, राइट? तो ऐसा एक टाइम आया जब मैं खुद हॉस्पिटल में अपने आप को पाया, एकदम बीमार। और डॉक्टर ने, मैं एक्चुअली हॉलिडे के लिए गई थी इंडिया। आई एम फ्रॉम मॉरिशस। और मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन मेरी मम्मी जो है वो इंडिया से है, तो हम हॉलीडेज के लिए बहुत बार इंडिया गए हैं। तो एक हॉलिडे के दौरान जब मैं गई थी, ऐसे ही मैं एक ब्लड टेस्ट करने को गई। तो डॉक्टर ने रिजल्ट्स देख के बोला, आपने एरोप्लेन में, आप बैठे कैसे एरोप्लेन में? आप तो उधर ही कोलैप्स हो सकते थे। आप अभी के अभी अपने आप को एक हॉस्पिटल में दाखिल करो और 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स लीजिए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। सडनली मैं ठीक थी, ऐसा नहीं कि मैं बीमार थी, लेकिन मैं थक गई थी एक्चुअली, बहुत थकी हुई थी। और मुझे लग रहा था मैं हॉलिडे पे आ गई हूँ, अभी आराम करूँगी। और ये जो पहला ही न्यूज़ मिला मुझे, काफ़ी शॉकिंग था। तो हॉस्पिटल में जाना पड़ा, 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ा। और वो भी मेरा ब्लड टाइप काफ़ी रेयर है, ओ नेगेटिव है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं इंडिया में, वो लोग ने बोला कि और भी टेस्ट कराओ, कुछ देखें, और तो कुछ नहीं है तुमको। लेकिन जब और टेस्ट किया तो पता चला मुझे हाइपोथायरॉइड हो गया है। और जब मैंने पूछा ये इसका मतलब क्या है हाइपोथायरॉइड, तो डॉक्टर्स लोग ने बोला इसका मतलब है आपके ग्रोथ हार्मोन्स काम नहीं कर रहे हैं, और इनके इसके वजह से आपको पूरी ज़िंदगी मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ग्रोथ हार्मोन्स होता क्या है। हम तो बड़े हो गए हैं, 40 साल के ऑलरेडी थे, इसके आगे क्या ग्रो करने का है। तो मैं फिजिकल ग्रोथ के बारे में सोच रही थी, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं, 40s के बाद हम अभी बुरे हो रहे हैं, अब रिटायरमेंट आएगा बाद में, 20 साल के बाद आएगा, ऐसा हम लोग का सोचना होता है। तो वो टाइम कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो टाइम जब मैं अपने रिजल्ट्स देख रही थी, मेडिकल रिजल्ट्स देख रही थी, मैंने एक चीज़ का डिसीजन लिया था कि ये चाहिए नहीं, ये अभी मुझे निकालने का है अपने लाइफ से, वापस आने का है जैसे मैं हुआ करती थी, खुश मिजाज, हेल्दी, हैप्पी, ये सब। क्योंकि हैप्पीनेस एक्चुअली गुम हो गया था। मैं बहुत बार खुद को देख रही थी, पूरा दिन काम करते 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 थक जाती थी। लेकिन हम लोग को दूसरा कुछ सूझता नहीं है कि और क्या करें, यही तो है। लेकिन पता था मुझे कि एक चीज मिसिंग है, देयर शुड बी मोर टू लाइफ, नॉट जस्ट गो टू वर्क एवरी डे, कम होम, सेम रूटीन सेम रूटीन।
तब जाके मैंने जो डिसीजन लिया वो हॉस्पिटल में खुद को वापस पाने का, खुद को ढूंढने का, क्योंकि मैं एक बहुत खुश मिजाज इंसान थी 10-20 साल पहले। तो खुद को पाने के चक्कर में मैंने एक कोचिंग लिया, और वो कोचिंग से मुझे समझ में आया कि ग्रोथ जो होता है ना, इंसान का ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ के बाद बुढ़ा होना नहीं है। फिजिकल ग्रोथ के बाद एक मेंटल स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम आ गया है। और वो जब मैंने वो रास्ता चुना समझने के लिए, तो मेरी पूरी लाइफ बदल गई। एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी सोच से मेरा रियलिटी बनता था। आप देखोगे हर मजहब जो है दूसरे दूसरे चीज बोलते हैं, लेकिन एक चीज सब कॉमन बोलते हैं, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। तो मेरी सोच बहुत नेगेटिव हो गई थी, मैं बहुत बीमार हो गई उसकी वजह से। अब इसका भी एक कारण ये है कि मेरे भाई 12 साल पहले गुजर गए थे एक सडन बीमारी की वजह से। तो जब ये शॉक लगा ना, इसको बोलते हैं एक पैराडाइम शिफ्ट। क्या होता है पैराडाइम्स? वो होता है जो आपके थिंकिंग पैटर्न होता है। तो मेरा थिंकिंग पैटर्न हमेशा गुड एटीट्यूड था, पॉजिटिव एटीट्यूड था, लेकिन एक पैराडाइम शिफ्ट से ऐसा हो सकता है कि जो इंसान खुश मिजाज है एकदम से उल्टा हो जाए। तो मेरा वही हाल हुआ, ये सोच के कि भगवान आपने ऐसा कैसे कर दिया, मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसे कैसे कर दिया। तो गुस्सा था मुझे भगवान के ऊपर, फिर दुख था। तो गुस्सा और दुख को सोच सोच के मैं खुद दुखी और बीमार और एकदम से गुस्से वाली हो गई। तो जब मैं वापस मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड मिला वो कोचिंग के थ्रू, तब मुझे लगा कि ये मेरा एक जैसे कॉलिंग, मुझे पर्पस मिल गया है लाइफ में कि ये मुझे लोगों को सिखाने का है, क्योंकि ये हमने कभी स्कूल में भी नहीं सीखा है। और जो हम ये थिंकिंग पैटर्न हमारा होता है वो हम बच्चों को भी पास ऑन करते हैं। तो मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो टाइम मैंने रियलाइज नहीं किया। 7 साल तक मैं धीरे धीरे जो डिप्रेशन में जा रही थी, मैं खुश नहीं थी, तो इसके वजह से कोई खुश नहीं था मेरे इर्द गिर्द में। तो मुझे लग रहा था लाइफ मेरे ऊपर बहुत दुख भेज रहा है, लेकिन ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं खुद दुखी हूँ, इसके लिए लाइफ दुखी लग रहा है। तो ये शिफ्ट जब वापस हुआ, ये पैराडाइम शिफ्ट वापस जब हुआ खुशी की ओर पे, मैं खुद खुश हो गई। तब सब लोग खुशी से वापस हो गए, सबके लाइफ में खुशी धीरे धीरे से आने लगा वापस। तो ये एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो आज मुझे पता चला ये मेरा कॉलिंग है, क्योंकि ज्यादातर लोग 95% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप अगर देखा जाए आज सृष्टि में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे नेचर में कितनी उन्नति है, इट्स देयर सो मच अबंडेंस। एक ट्री को ही लीजिए, कितना फल देता है, कितना लीव्स होता है। तो इंसान तो उसके से भी ऊपर है। सो इंसान को एक्चुअली एक बहुत बेहतरीन लाइफ जीना चाहिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस उसके उसके फितरत में है, लेकिन सोच की वजह से उसने ब्लॉक कर दिया है ये सब। तो यही मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मेंटल ब्लॉकेजेस कैसे निकालें। तो हम अगर थॉट्स चेंज करेंगे तो हमारा रियलिटी वापस चेंज हो जाएगा। तो यही, और मैं एक एक्चुअली मेरे बिजनेसेस है इधर, पैसों की कमी नहीं थी मुझे, लेकिन खुशी तभी भी नहीं थी। तो मैंने ये समझा कि इंसान का खुशी पैसा ये सब से नहीं है, सोच से बनता है। सोच को बदलो, लाइफ को बदलोगे। तो मैंने अपना बिजनेस को, मैं अपना शौहर के साथ बिजनेस संभालती हूँ, तो मैंने अपने शौहर को बोला कि ये अभी मुझे एक नया रास्ता मिल गया है लाइफ का,
पर्पस मिल गया है, तो ये अभी इंसानियत के लिए करना पड़ेगा। जब आपको आपका पर्पस मिलता है ना, तो ऐसा लगता है आपकी तकदीर बदल जाती है, और ये अभी आप भगवान के लिए काम कर रहे हो, उनके बंदों को बचाने के लिए या सिखाने के लिए, जो भी। तो इसके लिए फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर आई बिकेम अ कोच। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया और बड़ी ज़बरदस्त बातें, बड़ा अच्छा आपका एक लाइफ जर्नी है। ज़ाहिर है ये जो चीज़ें जब इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है तभी इंसान बदलता है, वरना ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो एक आम इंसान को कैसे आप समझा पाएँगे कि थॉट से चेंज हो सकता है सब कुछ? बिकॉज़ जो देखने वाले हैं व्यूअर्स हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें लोगों को बताता हूँ, तो सबसे पहले जो सवाल होता है वो यही होता है कि थॉट्स से ही कैसे चेंज होगी? क्या ब जो बाकी लोग जो इतना काम कर रहे हैं वो क्या पागल हैं? तो ये जो थॉट्स वाला जो पहला स्टेप है ना, अगले स्टेप्स पे भी हम जाएँगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि थॉट्स से कैसे चीज़ चेंज हो सकती है या कैसे इंसान रियलिटी में उसको कन्वर्ट करता है? देखिए, सोच से शुरू होता है, लेकिन सिर्फ सोच से कुछ नहीं बदलेगा। पूरा एटीट्यूड इंसान को बदलना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि आपका माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है या आपका वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है। तो हमको माइंड को समझना पड़ेगा कि ये माइंड काम कैसे करता है। पहले आता है सोच। आज मैंने अगर एक पॉजिटिव सोच सोचा, एक चीज सोचने से कुछ नहीं, एक बार सोचने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये अपना आदत बनाना पड़ेगा कि मैं हर चीज में उसका अच्छाई ढूंढूं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक इंसान आए थे मेरे घर पे रहने के लिए, तो हम दोनों बालकनी पे खड़े थे और व्यू देख रहे थे। और वो इंसान इंडिया से आई थी। अब इंडिया में कितना शोर शराबा होता है, मॉरिशस में एकदम शांति होती है। अब हम दोनों व्यू देख रहे हैं अपने बालकनी से, मेरे बालकनी से दोनों खड़े हैं, दोनों व्यू देख रहे हैं। और दोनों ने साथ में बोला, मैंने क्या बोला, कितना सुकून है ना ये शांति से। और उसने क्या बोला, ये शांति काटने को दौड़ रहा है, मुझे टिंग टोंग सुनने का बहुत आदत हो गई है। क्योंकि वहां पे पूरा दिन टिंग टोंग कोई ना कोई आता रहता है। तो सेम चीज था, ये व्यू सेम था दोनों के लिए। मेरी सोच अलग, उनकी सोच अलग। अब सही कौन है, गलत कौन है, ये ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये समझने का है कि हम जो सोचेंगे वैसा हमको ये नजरिया दिखेगा। तो लाइफ जो है नजरिए के ऊपर डिपेंड होता है। आप एक आधा ग्लास पानी को किसी को दोगे, एक इंसान बोलेगा सिर्फ आधा ग्लास, दूसरा इंसान बोलेगा थैंक यू, आधा ग्लास तो मिला। तो इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन, यू नो। अब आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि थॉट से कैसे बदलेगा। इट्स नॉट जस्ट थॉट्स। पहले थॉट आता है कि मुझे पॉजिटिव सोचने का है कि नेगेटिव सोचने का है, ये मेरे हाथ में है। कोई भी स्थिति को लेके मैं उसका पॉजिटिव साइड देख सकती हूँ या उसका नेगेटिव साइड देख सकती हूँ, राइट। तो अगर मैं पॉजिटिव साइड देखूं और अपने माइंड को ट्रेन करूं कि नहीं, हर चीज जो होता है कुछ भलाई होगा उसमें, तो वो मैं ढूंढती हूँ उसमें, इसमें भला क्या है। हर एक, आप देखोगे कोई कोई लोग जो बहुत सक्सेसफुल बने हैं, क्राइसिस के टाइम वो लोग को अपॉर्चुनिटी दिखा। और क्राइसिस के टाइम कोई कोई लोग हाथ बैठ के बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता है। तो आप जो सोचोगे वो ही होगा। तो you have to turn your adversities into opportunities. Look for the good in everything. तो ये एक एटीट्यूड है। एक बार आपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज किया कि नहीं, मुझे हर चीज में भलाई देखने का है, इसमें क्या भलाई था। ऐसे ऐसे जब सोचने का एक आदत डालेंगे, तो आपको जो फीलिंग्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव होने लगेगा। अब थॉट से नहीं बदलता है कुछ, फीलिंग से बदलता है। कैसे? भगवान आपका दिल सुनता है।
भगवान किसी को पनिश नहीं कर रहे हैं, किसी को ब्लेस नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट इवन फिलोसफी, दिस इज फिजिक्स। आपके दिल से एक वाइब्रेशन निकलता है जिसको हम एनर्जी इन मोशन बोलते हैं। इट्स एनर्जी। ओके। मैंने ये कोर्स जो लिया ना, एकदम साइंटिफिकली स्टडी किया है। लेकिन जब साइंस के थ्रू से स्टडी किया, हमारे मजहब समझ में आने लगे कि भगवान किसी के ऊपर नुकसान नहीं करता है। भगवान ने हमको माइंड दिया है सोचने के लिए। हम कैसे सोच रहे हैं, जो हम सोचेंगे वो एक, जैसे आपने एक बीज बोया आपके माइंड के अंदर। माइंड को समझने का है कि दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक हिस्सा है जहाँ पे नॉलेज हम पाते हैं, और दूसरा हिस्सा है आपका दिल, सबकॉन्शियस माइंड। इसके लिए आप आजकल सुनोगे इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा वो ले रहे हैं। लाइक पीपल आर सेइंग EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। तो EQ का मतलब है आपका दिल, जो एक पावर सेंटर है, लेकिन इमोशंस आपके बॉडी के हर सेल में है। आपका जो बॉडी का एक्शंस होगा ना, वो आपके इमोशंस से ही गवर्न होता है। आज मेरा दिल चाहता है मैं नाचूं तो मैं नाचूंगी, अगर दिल ने चाहा मैं बैठ के रोऊं तो मैं रोऊंगी। बॉडी फॉलो करता है जो दिल कहता है, लेकिन दिल तक पहुंचने के लिए दिमाग सोचता है पहले। आज आपको ये सेशन करने का था, तो पहले सोच आया ना, मैं ये मैडम को कांटेक्ट करूं, एक सेशन उसके साथ करूं, फिर जाके ये सेशन बना। तो बिफोर सेशन बनने से पहले एक सोच आता है पहले, राइट। सोच से फिर आपका मन हुआ हाँ मैं कांटेक्ट करूं, आप एक्शंस आपके मन के ऊपर ही लेते हो। तो ये पूरा एटीट्यूड है ऑफ योर थॉट्स, योर फीलिंग्स एंड योर एक्शंस। अब फीलिंग्स को जब आप ऊपर रखते हैं, गुड फीलिंग्स रखते हैं, तो आपका फ्रीक्वेंसी ऊपर जाता है। एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज ऑन अ फ्रीक्वेंसी। हर एक चीज में एक एनर्जी फील्ड होता है, इट्स ऑन अ फ्रीक्वेंसी। तो आप अगर आपका फ्रीक्वेंसी ऊपर रखेंगे, यू कैन ओनली अट्रैक्ट गुड थिंग्स टू यू। तो इंसान सिर्फ अपना इनर वर्ल्ड चेंज करे, अपना फ्रीक्वेंसी को ऊपर करे, अपना इमोशंस को हाई रखे, तो ही विल ओनली अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन लाइफ। भगवान आपका दिल सुनता है, तो दिल को अगर आप खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे कि जो आया तेरी मर्जी, मुझे हर हाल में कबूल है, तो आप ऐसे अच्छे अच्छे चीजें और अट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड एक बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज होता है। हर चीज जो आता है लाइफ में, उसके लिए शुक्र मनाइए। कभी कभी भगवान आपको एक बहुत बड़ा चीज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे वो छोटा वाला छीन रहा है, लेकिन इंसान को नहीं दिख रहा है कि मुझे बड़ा देने वाला है, इसके लिए छीन रहा है। इंसान रो रहा है, मेरा छीना जा रहा है। जैसे एक इंसान था, पूरा टाइम बोलता था मुझे एक पक्का मकान चाहिए रहने के लिए, और उसका मकान कच्चा था, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था। फिर भगवान ने एक तूफान भेजा, उसका कच्चा मकान उसमें से ही तोड़ दिया। तो इंसान बैठ के रोने लगा कि मेरा भगवान, आपने मेरा कच्चा मकान ले लिया। भगवान ने बोला तुम्ही ने बोला तुमको पक्का मकान चाहिए, कुछ कर नहीं रहे, तो मैंने एक तूफान भेजा वो वाला निकालने के लिए। इंसान सिर्फ बोलता है, करता नहीं है। तो भगवान को आना पड़ता है करने के लिए। तो इंसान फिर अपना खुद, क्योंकि गॉड ने बोला है आप लोगों को हाथ पैर दिया है ना करने के लिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए। आप लोग सोचो, पॉजिटिव सोचो, जो चाहिए उसके बारे में सोचो, और मैं लाऊंगा तुम्हारे लाइफ में। एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन लॉज, it's all based on laws of nature. We just have to study the laws in nature and we'll understand how we are only creating our destiny. तो ये सब लॉज के ऊपर होता है, थिंकिंग इन हार्मनी विद द लॉज। सही। हाँ, हम लॉज के ऊपर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि स्ट्रेस
एक ऐसा एलिमेंट है जो हर किसी की लाइफ में आता है। स्ट्रेस कह लें, एंग्जाइटी कह लें, डिप्रेशन कह लें, ज़ाहिर है इसके डिफरेंट मोड्स हैं, कोई ज़्यादा इंटेंस है, कोई कम है। लेकिन ओवरऑल एक स्ट्रेस एक टर्म यूज़ की जाती है जब हम किसी भी मामले से गुजर रहे होते हैं, कोई भी काम करने लगते हैं, कोई भी नया काम शुरू करने लगते हैं, कोई अच्छा काम करने लगते हैं, तो स्ट्रेस आ जाता है बीच में। तो वो बड़ा मसला क्रिएट करता है और उस वजह से ये भी होता है कि एक आम इंसान वो काम नहीं कर पाता जो उसको करना चाहिए। तो स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें, ये कैसे होगा? एक बंदा कैसे कर सकता है इसको? देखिए, स्ट्रेस इज व्हेन द बॉडी इज नॉट एट ईज। ओके, इसके लिए हम बोलते हैं स्ट्रेस लीड्स टू दिस ईज। दिस ईज का मतलब बॉडी ईज में नहीं है। और स्ट्रेस का मेन कॉज होता है ये पैराडाइम्स। अब मैं आपको थोड़ा पैराडाइम्स के बारे में बताती हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक बच्चा जो छोटा होता है, पैदा जब होता है, उसको स्ट्रेस के बारे में कुछ पता होता है? नहीं। कैसे सीखता है? पेरेंट्स को देख के सीख जाता है कि जब बैंक बैलेंस नीचे बता रहा है तो स्ट्रेस आना चाहिए। तो अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं वो लोग रिएक्ट कैसे करते हैं, हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब पेरेंट्स को देखते हैं कि एक बुरा चीज हो गया तो उसको देख के घबरा जाते हैं, तो बच्चा यही सीखता है कि जब कोई मुश्किल आता है तो घबराना चाहिए। तो अगर हम ये बदलें खुद को, देखिए दो चीज होती है। एक चीज होती है, ये मैं आपको एक मिनट देखती हूँ कैसे एक्सप्लेन करती हूँ। हमको ये समझना चाहिए कि हम थॉट्स और फीलिंग्स और एक्शन से हम रिजल्ट्स को क्रिएट करते हैं। आज किसी को एक घर कंस्ट्रक्ट करने का है तो पहले सोचता है ना, फिर प्लान्स बनाता है, फिर आर्किटेक्ट को देखता है, प्लान सब बराबर करके फिर हाथ डालता है कंस्ट्रक्शन में। करेक्ट? तो जो उसने कंस्ट्रक्ट किया है, अगर उसमें कोई फ्लॉज है तो वहां से उसको नहीं चेंज कर सकता। वो आके सोचना पड़ेगा कि वैसे कैसे हम इसको करेक्ट कर सके। करेक्ट? तो एक चीज जब लाइफ में क्रिएट हो चुका है तो वहां से उसको हम बदल नहीं सकते हैं। और वहां हमारा रियलिटी को देख के हम अगर घबराते हैं तो फिर भगवान में विश्वास कहाँ गया? हम बोलते हैं भगवान है और हम अपने रिजल्ट्स को देख के, अपनी रियलिटी को देख के घबराते हैं। सपोज एक किसी इंसान का बैंक बैलेंस उसको मिला और बहुत लो बैंक बैलेंस है, तो चिंता में आ गया इंसान। अब बैंक बैलेंस हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, अगर आपको इसको चेंज करने का है तो वापस थॉट्स के पास जाना पड़ेगा। फिर से सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे सोच के अपना बैंक बैलेंस को ऊपर करूं। इंसान क्या हो रहा है, क्यों स्ट्रेस ले रहा है आजकल? पूरा टाइम अपना बैंक बैलेंस देख के सोच रहा है कि मैं मेरा फाइनेंसेस कम हो रहा है। जो आप सोचोगे आप वही क्रिएट करोगे। अगर इंसान अपना रिजल्ट्स जो अच्छा नहीं है वो देख रहे हैं तो उसका फीलिंग्स लो हो जाता है। फीलिंग्स लो हुआ, आप हर चीज वही अट्रैक्ट करोगे जो लो वाइब्रेशन पे है, लो फ्रीक्वेंसी पे है। आपको आपका रिजल्ट्स नहीं देखने का है, मतलब देखने का है और बोलने का है, ठीक है ये मेरे रिजल्ट्स हैं लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा इनकम चाहिए, मुझे बेटर हेल्थ चाहिए। ये वो कर सकता है। तो वो अपना रिजल्ट को देखे, मैं नहीं बोल रही हूँ रिजल्ट से उधर देखें जैसे कि है नहीं, ऑफ कोर्स देखना चाहिए, लेकिन खुद से बोलना चाहिए कि मुझे ये रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे बेटर रिजल्ट चाहिए। और सोचने से ही वापस उसको बेटर रिजल्ट वो क्रिएट कर सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरा इनकम बढ़ाने के लिए। ऐसा सोचना चाहिए। अगर आप पूरा टाइम, लाइक मेरा मेंटर बोलते हैं
किसी इंसान को अगर सपोज कर्जा है और पूरा टाइम सोच रहा है कि मैं कर्जे से कैसे निकलूं, फिर भी कर्जा के बारे में ही सोच रहा है, जो वो सोचेगा वही उसका रियलिटी उसको बताएगा। तो स्ट्रेस अगर नहीं चाहिए तो एक चीज तो कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। लेकिन उसके पहले रिजल्ट्स को देख के घबराना नहीं चाहिए, वो ज्यादा स्ट्रेस दिलाता है। रिजल्ट्स को देख के सिर्फ बोलना चाहिए कि हाँ, एक भगवान है जो मुझे रास्ता बताएगा, ये स्ट्रेस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं, कैसे मैं अपने रिजल्ट्स को बेटर बनाऊं। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मेरा हेल्थ इतना बिगड़ गया था, मैंने जो ये कोचिंग किया, मेरा सोच से ही मैंने मेरी लाइफ को बदला है, वापस खुशी आ गई है मेरी लाइफ में, सिर्फ सोच बदलने से। तो ये सब हर कोई इंसान कर सकता है, क्योंकि आप में, मुझ में, हर एक इंसान में सेम पोटेंशियल है, हमारा माइंड भी सेम तरीके से काम करता है। सही। और अच्छा, किसी ने somebody asked, क्या लोग कि स्ट्रेस क्या, पैदा करते हैं? जी, Yes, we are the ones creating stress in our lives. We don't need to. We need to know that there is a higher power, जिसको हम भगवान बुलाते हैं। आप भगवान बुलाओ, गॉड बुलाओ, सोर्स बुलाओ, यूनिवर्स बुलाओ, कोई भी नाम से बुलाओ, आपसे बड़ा है ना, और उनको पता है आपका सोल्यूशन कैसे करने का है। आप उनके ऊपर फेथ रखें। हम बोलते हैं हमको विश्वास है भगवान पे। विश्वास होना जब चीजें अच्छे चल रहे हैं बहुत इजी है, जब प्रॉब्लम्स आते हैं तब विश्वास रखना चाहिए ना, ज्यादा विश्वास रखना चाहिए था। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। ज़ाहिर है हम ही स्ट्रेस पैदा करते हैं और हमने ही रिड्यूस करना है इसको। ये तो बिल्कुल बात सही है। आप लॉज़ की बात कर रही थी कि कुछ लॉज़ होते हैं, वो तो बताएँ कितने लॉज़ होते हैं और कैसे काम करते हैं वो सारे लॉज़? लॉज एक्चुअली 11 है, लेकिन 7 मेन लॉज है। ओके, और ये सब बेस्ड ऑन एनर्जी है। मेन लॉ है कि एनर्जी एग्जिस्ट, देयर इज एनर्जी एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। आपका बॉडी का बैटरी भी जैसे एनर्जी से चल रहा है। फूड कन्वर्ट्स टू एनर्जी इन द बॉडी, राइट? तो वी आर ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अभी जो हमारा एनर्जी है वो ये लॉज गवर्न करता है। हम अगर हमेशा खुश रहेंगे, एनर्जी ऊपर रहेगा। तो एक लॉ होता है द लॉ ऑफ पोलैरिटी। लॉ ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं कि दुनिया में हर चीज का एक ऑपोजिट होता है। अगर यहाँ पे राइट है तो लेफ्ट भी है, अगर ऊपर है तो नीचे है, आगे है तो पीछे है। तो वैसे ही थॉट्स हमारे भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। आपको क्या सोचने का है? आपका रिजल्ट, मेरा रिजल्ट एकदम नेगेटिव था, मेरा हेल्थ एकदम खराब था, लेकिन मैंने सोचा क्या? मैंने नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचा, मैंने सोचा हेल्दी होने का है। आई एम हेल्दी, और ऐसा बोलने का है कि जैसे हो चुके हो, थैंक यू गॉड फॉर गुड हेल्थ। मैं सिर्फ ऐसा ही बोलती रहती थी, थैंक यू गॉड फॉर गुड हेल्थ, थैंक यू गॉड फॉर हैप्पीनेस। भले था नहीं, लेकिन रिक्रिएट करने का था ना, तो वैसा सोचती थी और वैसा हुआ। जो आप सोचोगे वो ही आप पाओगे। तो ये एक लॉ है कि आपको चॉइस है पॉजिटिव या नेगेटिव सोचने का है। दूसरा जो मैं बोलूंगी ये सबसे जबरदस्त लॉ है, वो है लॉ ऑफ रिलेटिविटी। वन ऑफ द, आई लाइक दिस लॉ अ लॉट। क्यों? क्योंकि ये लॉ बोलता है आप हमेशा अगर आपका सिचुएशन दूसरों से कंपेयर करोगे, जिसके पास आपसे ज्यादा है, तो आपको हमेशा ऐसा फीलिंग होगा कि मेरे पास कम है। आपका फीलिंग कम हुआ तो आपका एनर्जी ड्रॉप हुआ, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हुआ, यू विल अट्रैक्ट थिंग्स टू फील मोर बैड अबाउट। लेकिन अगर आपने अपना सिचुएशन एक इंसान से कंपेयर किया जिसके पास आपसे भी कम है, जैसे कि एक इंसान हमेशा कंप्लेन करता था मेरे पास जूते बहुत कम है, फिर एक इंसान को दिखा जिसके पास पैर ही नहीं थे,
तो उसको वो टाइम में क्या महसूस हुआ कि आई एम ब्लेस्ड, एटलीस्ट मेरे पास आई हैव माई फीट, तो उसका फ्रीक्वेंसी ऊपर हो जाता है। ये सब फ्रीक्वेंसी का खेल है। फ्रीक्वेंसी ऊपर गया, द पर्सन विल अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन हिज लाइफ। जितना आप इंसान, ये लॉ ऑफ रिलेटिविटी है। लॉ ऑफ रिलेटिविटी बोलता है कुछ चीज बड़ा या छोटा नहीं होता है जब तक हमने उसको किसी से कंपेयर नहीं किया, रिलेट नहीं किया। जैसे आप अभी ये जो रूम में बैठे हो, अगर आप ये रूम को वॉशरूम से कंपेयर करोगे तो शायद ये रूम बड़ा है, और यही रूम आप कंपेयर करोगे एक वेडिंग हॉल से तो ये रूम छोटा है। तो ये रूम ना तो बड़ा है ना छोटा है जब तक आपने रिलेट नहीं किया। तो ऐसे 7 लॉज है। अगर हम सीखेंगे, एक बुक है वर्किंग विद द लॉज बाय रेमन हॉलीवेल, ये हर एक लॉ को अच्छे से समझाते हैं। आज शायद ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन किसी को अगर ये बुक मिले तो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये लॉज को स्टडी करें, खुद ब खुद इंसान का लाइफ चेंज होने लगेगा। और दूसरे लॉज है लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ रिदम, लॉ ऑफ जेस्टेशन। हर एक लॉ का एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन बॉटम लाइन यही है, जो आप बोओगे वो ही पाओगे। As you sow, so shall you reap, और sowing is thoughts। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ से मुझे एक और बात आपकी याद है, आपने बात की कॉन्टेंजेंसी फैक्टर की, कि अगर हम ये सोचते हैं क्या ऐसा हो जाए, और क्या ऐसा हो जाए को हम यकीन कर लें कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो गया है, तो ये चीज़ जो है ना बहुत ही अनरियलिस्टिक हो जाती है। यानी कि एक आम इंसान जो है, जिसको इन लॉज का नहीं पता, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं पता, और जो नहीं थॉट्स बिकम, वो इस चीज़ को समझने में ना थोड़ा सा उसको वो एकदम से रुक जाता है, कि वो, क्योंकि वो लॉजिक पर बेस करता है। वो कहता है जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है बस यही ट्रू है, इसके अलावा और कोई चीज़ ट्रू नहीं। तो ये कैसे यकीन दिलाया जाए उस बंदे को या किसी को भी कि ये कॉन्टिजेंसी फैक्टर लगा के आपने उस पर यकीन करना है? आपको हमारे विश्वास के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब तक आपने माना नहीं, आपने यकीन नहीं किया, तो आपको दिखेगा नहीं। वी आर सो कंडीशन कि जब हम देखेंगे तब हम मानेंगे। तो यहाँ पे उल्टा है, जब आप मानोगे तब आपको दिखेगा। तो ये एक चीज है, मैं हमेशा इसको प्रेयर के साथ रिलेट करती हूँ। जब इंसान किसी चीज के लिए प्रे करता है, दुआ मांगता है, उसको दिख रहा है वो चीज? नहीं ना। लेकिन उनको पता है कि भगवान है, भगवान दिखता है? नहीं, लेकिन दिल में पता है कि है। तो वैसे ही आप विश्वास के साथ आपके थॉट्स को बदलिए। तो जैसे आप थॉट्स को बदलोगे, भले आपके रियलिटी में नहीं है, मैं खुद एक चलती फिरती एग्जाम्पल हूँ, भले आपके रियलिटी में नहीं है, आप सोचने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है। मैं तो बोलती हूँ मेरा बात का यकीन ही नहीं करो, एक कोशिश करके देखे। और वो भी क्या लगता है, सिर्फ सोच, शुक्राना करना। शुक्राना करना कितना इजी है, सिर्फ ये बोलना थैंक यू गॉड फॉर गुड हेल्थ, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। एक आप रोज 10 चीजें लिखें जो आपके पास ऑलरेडी है, जिसके लिए आप शुक्रगुजार कर सकते हैं। आप देखिए अगर आपकी लाइफ में और ज्यादा चीजें नहीं आती है जिसके लिए आप और भी शुक्रगुजार हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स, बट you'll have to believe it to see it. I know it's difficult to यकीन करना पहले से, लेकिन ये ही नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ इज बियॉन्ड द फिजिकल ग्रोथ, इट गोज मेटाफिजिकल। आज क्वांटम फिजिक्स यही बात बोल रहे हैं। विश्वास रखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और जो दुआ वाली बात बताई वो बिल्कुल ठीक थी, कि एक बंदा जब दुआ मांगता है, कोई
अपने रब से मांगता है, भगवान से मांगता है, जो भी उसका क्रिएटर है जिसको भी, तो उसने वो चीज़ देखी नहीं होती है, लेकिन वो इस यकीन से मांगता है। तो जब मिल जाती है फिर वो कहता है कि वाह जी वाह, ये तो रियलिटी होगी। लेकिन शुरू शुरू पे उसके पास वो चीज़ नहीं होती। बहुत अच्छे तरीके से लेकिन बताया आपने। जी। एक चीज हमको याद करने का है कि जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम दुआ मांगते हैं, तो ये एक चीज हो गया है जो हमने बहुत उल्टा सीखा है। दुआ मांगना ये नहीं है कि मुझे दे, क्योंकि अगर हम ऐसा दुआ मांग रहे हैं तो दिल को महसूस हो रहा है कि नहीं है, भगवान दिल सुनता है। तो दुआ मांगना शुक्राना होना है कि थैंक यू कि मेरे पास मेरा इनकम बढ़ गया, थैंक यू कि ये हो गया। ये होता है असली में प्रेयर और दुआ, कि थैंक यू, थैंक यू सही। बोलना। बिल्कुल। थैंक यू और ग्रैटिट्यूड, बिल्कुल ग्रैटिट्यूड का बहुत अमल दखल है। बहुत इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंस है किसी भी चीज़ को हासिल करने में, और अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज़ करने में, और अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ करने में, और बल्कि वाइब्रेशंस को मैच करने में उस चीज़ के साथ जो आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। मैं देखता हूँ, इंडियंस प्रोग्राम पे देखता हूँ मैं, इंडियंस मतलब एक्टर्स वगैरह हम सारे पाकिस्तानी देखते हैं, उनको पसंद भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है उनकी भाषा। तो वो लफ्ज़ हमें बाद में कुछ समझ में आ रहे होते हैं, कुछ नहीं भी आ रहे होते। लेकिन आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। ये कैसे होगी? प्रैक्टिस की या मैंने पाकिस्तानियों से? जी, नहीं नहीं जी, मैंने जी, कुछ सीखा नहीं है। मैं यहाँ पे अ, हिंदी सीखी हूँ और बॉलीवुड मूवीज देख देख के ज्यादा सीखा है हम लोग ने। सही, सही, लेकिन मेरे जो एंसेस्टर्स है, मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एक्चुअली पाकिस्तान के ही है, सिंध जो सही। पाकिस्तान साइड में है। तो हुँ, पार्टीशन के बाद वो लोग इंडिया चले गए थे, जो माइनॉरिटी सही। ऑफ हिंदूज उधर थे। तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से शायद बात करने में हम लोग सिंधी बात करते हैं, जो जिसकी लिखाई अरबिक के जैसा है। अरबी की तो जैसे। शायद किधर न किधर आ गया लेकिन हिंदी मूवीज देख देख के ही ज्यादा सीखी हूँ मैं। अदरवाइज फॉर्मल एजुकेशन तो हिंदी ही सीखा है इधर। सही। तो बहुत अच्छा लगा आपसे कविता जी। आपने बड़ा अच्छे तरीके से और बड़े आसान अंदाज से आपने बहुत मुश्किल चीज़ें जो हैं समझाई, क्योंकि ये बातें आम लोगों को समझ में नहीं आने वाली, और बल्कि और जो अब ये रिकॉर्डेड में चला जाएगा, लोग देखेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप कुछ सजेशन देना चाहें, किसी को एडवाइस देना चाहें, और इसके साथ-साथ अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है और ये पैराडाइम शिफ्ट जो आप पढ़ाती भी हैं, सिखाती भी हैं, ये सीखना चाहता है कोई, तो वो कैसे सीख सकता है? इस डिटेल्स बता दें। जी ज़रूर। एक्चुअली एक चीज़, एक एडवाइस मैं सबको देना चाहती हूँ, पूरे ह्यूमैनिटी को देना चाहती हूँ कि खुश रहें। सिर्फ खुशी, लोग समझते हैं कि जब मेरे पास ये होगा, वो होगा, तब मैं खुश हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है। पहले खुश रहें। जब खुश इंसान है, खुश इंसान के पास सब आता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी ऊपर हो जाता है, तो वो सब अच्छा चीज़ अट्रैक्ट करेगा अपने लाइफ में। ये माने, ये हमेशा विश्वास रखे कि भगवान है, दिखता नहीं है लेकिन है, और आपको हर वो चीज़ देगा जो आपका दिल चाहता है, तो दिल को खुश रखें। और मेरा पैराडाइम शिफ्ट के कोर्सेज़ मैं अभी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन हमको करना पड़ेगा, तो मैं एक कोर्स ऑनलाइन लॉन्च करने वाली हूँ अबाउट रोड टू रिचेस एंड हाउ यू कैन ग्रो योर इनकम। क्योंकि रिचेस का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है। तो कैसे, लेकिन उसमें से इनकम भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग इनकम को जैसे गलत नज़रिए से देखते हैं, तो उसका सही नज़रिया क्या है, वो मैं सिखाने वाली हूँ। ये वाला जो कोर्स मैं लॉन्च करने वाली हूँ, शायद नेक्स्ट मंथ को लॉन्च होगा ऑनलाइन। तो ये पूरी दुनिया ले सकती है, सिर्फ मॉरिशस के लोग नहीं। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहें और फॉलो कीजिए। जैसे मैं अपना कोर्स डालूंगी तो आपको टैग भी कर दूंगी, तो आप भी शेयर करना फिर।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आइंदा भी बिल्कुल आपसे राब्ता और रहेगा। जी, जी, एक जी। और बात, ये करना बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत ज़रूरी है? क्योंकि जो हम करेंगे हमारे बच्चे देख रहे हैं। मुझे एक्चुअली बच्चों की ज़्यादा फ़िक्र होती है बड़ों से, क्योंकि बच्चे बड़े को देख के सीख रहे हैं। सी तो अगर आपको खुद के लिए भी नहीं करने का है ना, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए करें, ये कोर्स बिल्कुल, ज़रूर करें। या बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, सही कहा आपने क्योंकि जो आपकी जनरेशन जो ख़राब हो चुकी है, जो चीज़ें दुनिया में ख़राब हो चुकी हैं, वो इसी तरह से ठीक होगी कि हम जो आने वाले जो नस्ल है, जो आने वाली जनरेशन है, उसको हम अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाएँ ताकि जो आने वाली दुनिया है, जो वो आज की दुनिया से बहुत बेहतर हो। तो इसी अच्छे पैगाम के साथ, इसी अच्छे नोट के साथ कि हम ना सिर्फ़ ये चीज़ें खुद सीखेंगे, बल्कि दूसरों को भी सिखाएँगे और अपने आने वाले नस्ल को भी सिखाएँगे, अपने बच्चों को भी सिखाएँगे। मैं बुरेर अली हुसैन ब्रेन विद ब्रेनस्टॉर्मिंग विद बुरेर के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले किसी अच्छे मेहमान तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।